नमस्कार, वेलकम टू एक्सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि केवल मात्र आपका हार्डवर्क आपको सक्सेस नहीं दिला सकता है, क्योंकि आज का दिन में जहाँ पे इतने सारे कंपटीशन है, जहाँ पे 1 इंच का ज़मीन को ही छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और केवल आज ही नहीं, कभी भी ऐसा नहीं था। तो इस सिचुएशन में अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो है आपका स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं। आपको क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे आप कैसे स्मार्ट वर्क करके अपना सक्सेस को आप ला सकते हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है, पर वो स्मार्ट वर्क क्या होता है? जानते हैं स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क ये है कि आप कम समय में ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वर्क कर सकते हैं। ये होता है आपका स्मार्ट वर्क। पर वो कैसे होगा? कम समय में ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वर्क आप कब कर सकते हैं? आप तब कर सकते हैं जब आप वो तरीके आप जानेंगे। वो तरीके क्या है? वो तरीके ये है कि आपको ऐसे खास कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स सीखना पड़ेगा जिससे कि आपको इतना ज़्यादा समय देने का ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप 1 घंटे में कर सकते हैं, जो चीज़ आज के डेट में आप 1 घंटे में तैयार करते हैं, यह नहीं कि मान लीजिए आपको कोई भी एक बायोलॉजी का चैप्टर आपको याद करना है या केमिस्ट्री का एक चैप्टर याद करना है। ठीक है, मेनली क्या समझने का मतलब क्या, आपको मेमोरी में उसको बैठाना है, और ऐसे बैठाना है ताकि आप आज पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े, और 1 महीना बाद आपसे जब एग्ज़ाम लिया जाता है तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। कुछ भी मतलब क्या, 10% 20% याद रहेगा, 80% आप भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि आप मेमोरी में ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया। तो आपको आज इस वीडियो में हम ऐसे तरीका आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप जो भी पढ़े वो आपको 100% याद रहे। ये है स्मार्ट वर्क का नंबर 1 तरीके जो है। तो आज का जो मेन विषय है वो है कि आप कैसे मेमोराइज करेंगे इजीली किसी भी सब्जेक्ट को। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, जियोलॉजी हो, बॉटनी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको पढ़ने का कुछ तरीके हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, उस चैप्टर को सबसे पहले क्या करना है, आपको उस चैप्टर में जितना सब पैरा है, जितना टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक्स को आपको एट ए ग्लांस देखना है। मान लीजिए कोई भी एक चैप्टर है, उस चैप्टर को आप एक बार पेज पलट के देख लिया कि उसमें 15 या 20 टॉपिक है, तो आपको क्या करना है, 15 या 20 टॉपिक को 10 सेकेंड एक एक टॉपिक के ऊपर आपको लगाना है। तो 10 × 50 कितना हो गया? 150 सेकेंड्स, यानी कि 2 मिनट 30 सेकेंड, 2.5 मिनट में आपको पूरा एक बार पेज पलटना है, देखना है कौन सा टॉपिक में क्या है। फिर आप शुरू करना है क्या है, फिर आपने शुरू करना है टॉपिक वाइज पढ़ना। आप कैसे पढ़ेंगे वो टॉपिक वाइज? देखिए, मान लीजिए आपके पास 15 टॉपिक है, फर्स्ट में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, वो आपको इतना याद नहीं रहेगा। 15 टॉपिक अगर आपको हम बताएंगे, बोलने के लिए कहेंगे कि क्या क्या टॉपिक था, वो आप नहीं बोल पाएंगे। पर इसको कैसे आप ये टॉपिक को पहले याद रखें, वो एक तरीका है। क्या तरीका है? इसे कहते हैं नंबर राइमिंग सिस्टम एंड एसोसिएशन सिस्टम। कैसे होता है? देखिए, सपोज 15 टॉपिक है, आपको बताया गया कि वो 15 टॉपिक आप एक एक करके बता दीजिए। आप कैसे बताएंगे? 1 नंबर बता दिया, 2 नंबर बता दिया, 3 नंबर बता दिया, 4 नंबर आपको याद नहीं आया, 6 नंबर में जाम कर गया, फिर आप 8 नंबर में जाम किया, फिर 12 नंबर में जाम किया, फिर आप 14 नंबर में जाम किया, ऐसे करके बीच बीच में छूट जाता है। पर ये ऐसे तरीका है जो कि नंबर को क्या करना है, उस टॉपिक का जो मेन मुद्दा है, जो मेन थीम है, उसके साथ जोड़ना है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे देखिए, आपको टॉपिक नंबर 1, तो जैसे रमिंग सिस्टम हमने बनाया, ये मेरा सेल्फ कोड है। 1 इज सन, 1 बोलती है आपका दिमाग में एक सन का इमेज आ जाएगा। 2 इज सू, 3 इज ट्री, 4 इज डोर, 5 इज नाइफ, 6 is pigs, 7 is heaven, and 8 is plate, 9 is wine, 10 is
hen, 11 is oven, 12 is shelf, book shelf, 13 is thirsty, 14 is fourth in, फोर्थ में इन कर रहे हैं आप, 15 इज लिफ्टिंग, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या किसी चीज को उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, 16 इज सिंगिंग, 17 इज सेफ्टी पिन। तो ये 15 नंबर का जो है देखिए हर एक का साथ एक कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का नाम जुड़ गया। अब देखिए कोई नंबर आपको याद रखना बहुत मुश्किल होता है, पर जब उस नंबर का बदले में किसी ऑब्जेक्ट का नाम होता है वो आपको इजीली याद रहता है। अब देखिए कैसे इसके साथ आपका आप जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का जो सब टॉपिक है उसका क्या रिलेशन है। मान लीजिए 6 नंबर टॉपिक है, 6 नंबर टॉपिक में ये था कि रीजन फॉर अर्थक्वेक। तो रीजन फॉर अर्थक्वेक 6 नंबर में है, कैसे रिलेट करेंगे। देखिए 6 पे क्या था, भिक्स। अच्छा, भिक्स के साथ अर्थक्वेक का क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, पर आपको रिलेशन बनाना है और वो ऐसे रिलेशन बनाना है ताकि आपको ज़िंदगी भर याद रखे और आप खुद ही हंसोगे जब ये रिलेशन बन जाएगा इसका। भिक्स, जैसे आप भिक्स लगा के आपका बहुत सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, आपने भिक्स लगा लिया और जैसे आप भिक्स लगाया देखा बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आ गया, फिर आपने क्या किया, वो भिक्स को आप ज़मीन पे लगा दिया। जैसे भिक्स आप ज़मीन पे लगा दिया देखा अर्थक्वेक बंद हो गया। अरे ये तो कमाल हो गया, ऐसे कभी होता है, नहीं होता है, पर ये एक स्टोरी आपने बना लिया। ये स्टोरी क्या होता है, एबनॉर्मल स्टोरी है। ऐसे एबनॉर्मल चीज़ें हैं हम लोगों को हमेशा याद रहता है, इसलिए आपको क्या करना है, ऐसा ही एक बॉन्ड, एक एसोसिएशन, एक लिंक बनाना है आपका हर एक का टॉपिक नंबर एंड टॉपिक नंबर का जो मेन हेडिंग है उसके साथ। तो ये स्टोरी क्या है आपको याद रहता है क्योंकि ये थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है, विविध है थोड़ा सा, है ना। तो इसी तरह आपको हर एक नंबर का जो राइमिंग कोड मैंने आपको बताया उसके साथ आप टॉपिक को जोड़ दीजिए, कैसे भी हो जोड़ दीजिए आप उसको, फिर देखेंगे आपको, आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे इसको। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, आप अपना स्टडीज़ को आराम से याद रख सकते हैं, बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं दोस्त मेमोराइज़ करने का। बहुत आसानी से आप किसी भी चीज़ों को आप कंसेप्चुअलाइज करना चाहते हैं, लंबे समय तक आप याद रखना है, आपको एग्ज़ाम में जाके बिल्कुल नर्वस नहीं होना, हर चीज़ आपको याद रहेगा। इस तरह का बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स हमारे पास है, पर इसके लिए क्या है, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करके आप अपने इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और हमारा एक 6 मंथ्स का फ्री ऑफ कॉस्ट एक मेमोरी ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है, उसमें आप एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। आपको किसी तरह का कोई पैसा नहीं भरना, ऑनलाइन कोर्स होगा, वीडियो कोर्स होगा, आप उसमें अटेंड कीजिए और अपना मेमोरी को आप बिल्कुल शार्प बनाइए, मैक्सिमम सक्सेस आप हासिल कीजिए ज़िंदगी में, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।